अगर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अधिक सीटों पर और चुनाव लड़ा होता, यह आंकड़ा जो है 50 से ज्यादा हो गया होता। नमस्कार। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में दरार डाल रहे हैं, जो वह खुद ही सीटों का ऐलान कर रहे हैं। जहां से वह सांसद हैं सहारनपुर में, कह रहे हैं यहां पर कांग्रेस सभी 7 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अगर विधानसभा का आंकड़ा उठा करके देखें तो यह आंकड़े भिन्न हैं। आज इसी सब पर चर्चा करते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। कभी कांग्रेस का कोई नेता निकल करके आता और कहता है कांग्रेस 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को 200 सीटें चाहिए। कभी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, वह कहते हैं कांग्रेस की 400 सीटों पर तैयारी चल रही है। अब आपको आगे अगर चर्चा करें तो जो ताजा प्रकरण इमरान मसूद जी का है, यह जो है काफी बयान दे रहे हैं, या काफी आरोप भी लगा रहे हैं। इनका आरोप सबसे बड़ा यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया है, उसमें पीडीए में मुसलमान कहाँ है। और दूसरी बात, 2022 में जब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी तो कांग्रेस कहाँ खड़ी थी। तो इन सब पे चर्चा जो है करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 2022 में जब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी तो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली थी, एक रामपुर खास की और एक सीट मिली थी फरेंदा महाराजगंज में। अगर 403 सीटों में आंकड़ा देख लिया जाए तो कितनी सीट मिलेगी कांग्रेस को? 6 या 7 सीट, और मांग रहे हैं 200 सीटें। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह गठबंधन रहेगा? तो जहां तक मेरा मानना है, यह गठबंधन जो बरकरार रहेगा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि इसी गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पटखनी दी है, क्योंकि 43 सीटें जीता है। अब भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई। अगर यहां अच्छा प्रदर्शन या गठबंधन नहीं करता तो भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेता। सक्सेस रेट अच्छा है। यह देखते हुए गठबंधन जो है बरकरार रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, जो इमरान मसूद जी कहते हैं पीडीए मुसलमान कहाँ है। अब मुसलमानों का जिक्र क्यों नहीं करते? हमको मुसलमान नाम से संबोधित किया जाए। तो भाई साहब, अखिलेश यादव जी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो कहते हैं, तो क्या अल्पसंख्यक में मुसलमान नहीं आता, सिख नहीं आता, ईसाई नहीं आता, जैन नहीं आता, बौद्ध समाज के लोग नहीं आते? इनका स्पष्ट रूप से वही मानना है भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाकर के मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी जो है इसको बता सके कि अखिलेश यादव जो मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए। यही बात तो कई दिनों से चर्चा चल रही है कि इमरान मसूद जो चाह रहे हैं कि मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल हो, और भारतीय जनता पार्टी जो इसको बताए कि अखिलेश यादव जी जो है यह मोबाइल समीकरण मुस्लिम और यादव समीकरण मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। अब देखिए, मुसलमानों को अखिलेश यादव जी ने क्या यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं दिया? यहाँ उनके सांसद हैं, 4-5 विधायक हैं। आंकड़ा निकाल करके आप लोग खुद देख लीजिए। और आप यकीन मानिए 2027 में जब विधानसभा चुनाव में टिकटों का वितरण होगा तो मुस्लिम समाज का इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि
समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी वह पहले ही कह चुके हैं कि यादव समाज को इस बार जो है बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यह बयान सुनकर के भी यादव समाज जो है कुछ नहीं बोला, क्योंकि यादव समाज जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो है शासन चल रहा है उससे मुक्ति पाया जाए। लेकिन इमरान मसूद अब किस मुद्दे पर काम करना चाह रहे हैं ये तो वही जानते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इमरान मसूद जी उन्हीं में से एक हैं? यह तो देखने वाली बात है। वह इमरान मसूद जी जो कभी समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी जो है किसी अन्य दलों में चले जाते हैं, बसपा में रहते हैं। तब इसको किस तरह से लिया जाए? तो इस विषय का सारांश निकल करके ये सामने आया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना रहेगा, क्योंकि दोनों दलों ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए लोकसभा के चुनाव में यहां पटखनी दी है। अगर समाजवादी पार्टी ने यहां पर अधिक सीटों पर और चुनाव लड़ा होता, जिस तरह से यहां समाजवादी पार्टी सिर्फ 63 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस को सिर्फ जो है 17 सीटें दिया था, लेकिन कम और सीटें दिया होता तो यह आंकड़ा जो है 50 से ज्यादा हो गया होता। तो ये सारी बातें हैं, तो यह गठबंधन जो बरकरार रहेगा। यह बयान किस आधार पर इमरान मसूद दे रहे हैं तो वही बता सकते हैं। बाकी इमरान मसूद यह भी कह रहे हैं कि वह प्रियंका गांधी के प्रोडक्ट हैं, तो अब किसके किसके प्रोडक्ट हैं तो कब जाहिर है, कभी वह बहन जी के करीबी रहे, कभी अखिलेश यादव जी के। ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। धन्यवाद।